दोस्तों, कैसे सभी। लास्ट वीडियो में आपने सीखा कि जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दिए हुए क्वेश्चन का लेजर में कन्वर्जन कैसे किया जाए और साथ में टाइप 2 सिंगल ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉइज का केस भी इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन यूनिक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, let's see what has been given. Here you can see Salini owes rupees 26,000 to Anand. Means Salini जो है आनंद को 26,000 रुपीज देगी। आनंद ड्रॉप्स अ बिल। तो आनंद ने इस पैसे को लेने के लिए क्या किया? सबसे पहले तो उसने बिल ड्रॉ किया 21,000 रुपीज का और बाकी के पैसे क्रॉस चेक से ले लिए। रिसीव द बैलेंस बाय क्रॉस चेक। तो आपने देखा फर्स्ट एंट्री जो बनने वाली है वो बिल की है। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्ट हो गया, रिटर्न आ गया। ऑन द सेम डे द बिल वॉज इंडोर्स्ड। विक्रम को इंडोर्स किया गया। यानी नेक्स्ट एंट्री आप इंडोर्स की बनाने वाले हैं। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। अब आ गया भाई ड्यू डेट। ड्यू डेट मीन्स लास्ट डेट आ गया, मैच्योरिटी डेट। उस दिन क्या किया, आनंद ने इन्फॉर्म किया कि भाई ये जो बिल है वो डिसऑनर हो चुका है। तो डिसऑनर की एंट्री आएगी, वो भी नोटिंग चार्जेस के साथ। डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस। नेक्स्ट क्या है, आनंद ड्रॉ द न्यू बिल, ओके, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए एंट्री पास करनी होगी। यहां हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, उसके बाद में न्यू बिल बना लेंगे। न्यू बिल बनने के बाद वापस से ड्यू डेट आएगा और वो ड्यू डेट के दिन क्या होने वाला है, ये बिल ऑनर हो गया। तो आपने देखा कि यहां पे टोटल कितनी जर्नल एंट्रीज पास होने वाली है। कभी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि इसमें एंट्रीज कौन कौन सी आपको बनानी है। उसके बाद फॉर्मेट बना के शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट बना लिया है। तो देखिए क्या पूछा है, यूज जर्नल एंट्रीज। आपको जर्नल एंट्री भी बनानी है एंड प्रिपेयर लेजर, लेजर भी बनाना है। पर जर्नल एंट्री आनंद के बुक में बनानी है और लेजर जो है शालिनी के बुक में बनाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ आनंद और लेजर के पहले लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ शालिनी और फिर आनंद से अकाउंट और यहाँ पे जर्नल एंट्री। तो ये तो हो गया इन द बुक्स ऑफ शालिनी, आनंद से अकाउंट। अब पास करते हैं जर्नल एंट्री वन बाय वन। जो भी इन्होंने पूछा है उसकी जर्नल एंट्री पास कीजिए। केस को समझकर और कैसे जर्नल एंट्री बनानी है वो देखते हैं। क्या हुआ, बाकी है, पैसे बाकी है, उसके एंट्रीज पास नहीं करने होते हैं आपको। बस लेजर में आपको ये दिखाना है कि 26,000 रुपीज पहले से पेंडिंग है। तो वो कैसे दिखाते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाता है। तो आपको सिखाता हूं मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन आप किस तरीके से लिखेंगे। जरा सोचिए, यहां पे आनंद ड्रॉवर है और शालिनी ड्रॉई है, भैया। तो आनंद ड्रॉवर हो गया। ड्रॉवर मींस क्रेडिटर। क्रेडिटर है तो इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। आपने देखा कि बैलेंस इसका 26,000 है। हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000, वो भी क्रेडिट साइड में इसलिए लिखा क्योंकि आनंद हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है और डेटर का बैलेंस डेबिट साइड में होता है। इज दिस क्लियर? तो नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। आनंद ड्रॉप्स बिल, 21,000 का बिल इन्होंने ड्रॉ किया। ये हमारा आनंद है और ये जो है वो शालिनी है। क्या किया इन्होंने, बिल दिया इसको और बिल ने साइन करके इसे रिटर्न कर दिया। तो इसको क्या मिल रहा है, बिल मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है, चेक मिल रहा है। क्लियर? आपने देखा इसे बिल भी मिल रहा है, चेक भी मिल रहा है और बदले में कुछ देना पड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो पार्टी का नाम आ जाएगा। जो भी आ रहा है वो डेबिट में आप लिखेंगे
और कुछ भी नहीं जा रहा है, इसलिए पार्टी का नाम। तो जर्नल एंट्री आप क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री आप बनाने वाले हैं कि BR अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल आ रहा है और चेक आ रहा है, इसलिए बैंक लिखेंगे आप, और बदले में कुछ नहीं जा रहा है, इसलिए शालिनी का नाम लिख देंगे। शालिनी कौन? सामने वाली पार्टी। इज दिस क्लियर? अब अमाउंट कैसे लिखना सीखेंगे आप। अमाउंट में क्या करना है, शालिनी का भाई 26,000 पेंडिंग है, आप टोटल 26,000 लिखेंगे, और बिल के फॉर्म में आपको 21,000 मिल रहा है, दोनों को माइनस कर लीजिए 5,000, तो 5,000 रुपीज का आपको चेक मिल गया। और अब सीखते हैं कि आप नरेशन क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे नरेशन आपको लिखना है कि भाई आपने क्या किया, एक्सेप्टेंस आपको मिल रहा है और साथ में चेक मिल रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर ₹21,000। यहाँ पे आपको अमाउंट भी मेंशन करना होगा, क्योंकि साथ में क्रॉस चेक भी मिल रहा है, एंड अ क्रॉस चेक रिसीव्ड फॉर द बैलेंस। इज दिस क्लियर? तो ये तो हो गया। अब ये तो हमने एंट्री पास की, जरा सोचिए शालिनी ने क्या एंट्री पास किया होगा। यहाँ पे एंट्री आपको शालिनी का पास नहीं करना, पर लेजर बनाने के लिए एंट्री जरूरी है। तो शालिनी ने क्या किया होगा, इसके पास से दोनों भी चीजें जा रही हैं, इसे लिखना होगा आनंद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल टू बैंक। तो ये आपने देखा, इस तरीके से जर्नल एंट्री शालिनी को पास करना है, पर यहाँ जर्नल एंट्री तो आपको बनाना नहीं है। तो करना क्या है, इसे आप रफ में बना लीजिए और इसे लेजर में पोस्टिंग कर लीजिए। तो लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है वो सीखते हैं। यहाँ पे ये आनंद है, आप आनंद के अकाउंट में लिखने वाले, तो जो यहाँ पे मेन हेडिंग होती है ना, उसे आपको ढकना होता है। आप क्या कीजिए, इसको ढक लीजिए। जब आप इसको ढक लेंगे, ठीक है, तो जो भी बचता है वो लिख दीजिए। क्या बचा, टू बीपी और टू बैंक, तो आपको दोनों टू में लिखने हैं। आपको पता ही होगा ये बाय है और ये टू साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे टू करके लिखेंगे। तो क्या करना है, आपको आनंद को ढक देना है, जो दोनों चीज बच जाती है वो रिकॉर्ड कर देना है। $21,000 एंड 5,000। तो ये पार्ट तो हो गया आपका क्लियर, कैसे रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ, इसलिए हम डेट नहीं लिखे। क्लियर है, वेरी सिंपल। और आपको ये भी सिखाया है कि डेट नहीं दिया हो तो यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। स्टार नंबर लिख के सीरियल नंबर 1 लिख देंगे आप। तो ये पार्ट तो हो गया, ये बहुत ही इजी था। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या हुआ। बिल का एंट्री आपने पास करना सीख लिया, अब इंडोर्स का केस देखते हैं। इंडोर्स के केस में क्या हुआ होगा, जरा आप सोचिए। इंडोर्स के केस में ये बिल जब इनके पास आ गई, आनंद के पास, तो इसने क्या किया, पेई को दे दिया बिल। क्लियर है? तो इसके पास से बिल जा रहा है, बिल जा रहा है, बदले में कुछ मिला? बिल्कुल भी नहीं। तो पेई का नाम आने वाला है और बिल जा रहा है तो क्रेडिट में हो जाएगा। तो टू बिल्स रिसीवेबल। तो आप लिखने वाले हैं विक्रम से अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल जा रहा है और विक्रम सामने वाली पार्टी है। क्लियर है? अमाउंट लिख दीजिए, हो गया ये अमाउंट। बिल का जो अमाउंट है वही लिखना है, 21,000। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, नरेशन लिखना है। तो हमने क्या किया, बिल को इंडोर्स किया है। क्लियर? तो लिखेंगे बीइंग बिल इंडोर्स्ड। ये तो हो गया पार्ट। अब जरा सोचिए, जब हमने बिल को इंडोर्स किया तो इसमें कौन है, आनंद है और विक्रम है। इसमें शालिनी का कोई केस है? बिल्कुल भी नहीं। तो शालिनी एंट्री पास करने वाली है? नहीं, वो एंट्री नहीं पास करेगी। अब दो एंट्री हमने सीखा कि बिल का एंट्री कैसे बनाना है, इंडोर्स का एंट्री कैसे बनाना है। अब डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस का केस है, वो एंट्री कैसे बनेगी वो देखते हैं। अब जरा देखिए, यहाँ पे केसेस में क्या हो रहा है कि डिसऑनर कैसे होता है। ये जब बिल डिसऑनर होगा, डेटर विल वंस अगेन बिकम द डेटर एंड क्रेडिटर विल वंस अगेन बिकम द क्रेडिटर। ये वाला केस मैंने आपको बताया। डेटर डेबिट हो जाता है और क्रेडिटर क्रेडिट हो जाता है। हमारे लिए आनंद, यानी आनंद के लिए
डेटर कौन है? शालिनी। और पैसा लेने वाला कौन है? पेई। ठीक है, तो शालिनी टू पेई आपको लिखना है। क्लियर है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू पेई अकाउंट, ये आपका डिसऑनर के केस की एंट्री है। अमाउंट क्या लिखेंगे आप? ये 21,000 का बिल है आपका। नोटिंग चार्जेस 280, 21,280 आपको लिखना है। क्लियर है? और नरेशन अब क्या लिखेंगे? ये तो बिल क्या हुआ? डिसऑनर हो गया। तो कैसा बिल था ये? इंडोर्स्ड बिल। तो इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड, ये हो गया आपका नरेशन। बिल आ रहा है, सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू आनंद। क्या बनेगा? जर्नल एंट्री। यहां पे मैं जर्नल एंट्री लिखता हूं। बिल्स पेएबल इनके पास आएगा और ये नोटिंग चार्जेस इसके लिए लॉस है, तो ये नोटिंग चार्जेस भी लिखेगा टू आनंद अकाउंट लिखने वाला है। क्लियर? तो अमाउंट लिखेंगे यहां पे। अमाउंट जरा बिल का अमाउंट देखिए 21,000 है। नोटिंग चार्जेस 280, 21,280 का पूरा टोटल है। तो इसको लिखने के लिए मैंने सिस्टम आपको बताया था। आपको क्या करना है? आनंद को ढक देना है। जब आनंद को ढक देंगे, जो बचेगा वो यहां पे आएगा। तो यहां पे जब आपने आनंद को ढक दिया तो आपने क्या देखा? क्या बच रहा है? बाय करके। यहां पे जो है ना, बाय छुपा होता है, लिखा नहीं होता है, छुपा रहता है बाय। तो क्या लिखेंगे आप? बाय बिल्स पेएबल एंड बाय नोटिंग चार्जेस। अब क्या करना है? नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, यहां देखिए हमने सीखा कि डिसऑनर कैसे करेंगे। अब सीखना है कि इंटरेस्ट का एंट्री कैसे करना है। तो इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट के केस में क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है। क्लियर है? तो प्रॉफिट एंड लॉस हम देखेंगे। यहां पे लॉस किसको हो रहा है? हमें क्या हो रहा है? आनंद को प्रॉफिट होगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो आपको बताया था, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में लिखना है और लॉस होगा तो डेबिट में लिखना है। क्लियर है? तो हम क्रेडिट में लिखेंगे इंटरेस्ट को, और डेबिट में आपको पार्टी का नाम लिखना है। ठीक है? तो इंटरेस्ट अकाउंट लिखा आपने, पार्टी का नाम लिख लीजिए। यहाँ पे सामने वाली पार्टी कौन है? शालिनी। अमाउंट आपको दे रखा है यहाँ पे 650 इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट का अमाउंट आपको कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है? और नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। इसका नरेशन सबसे इजी है। इंटरेस्ट इनके लिए क्या होगा? लॉस होगा। इंटरेस्ट लॉस होगा तो आप क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट टू आनंद लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट इनके लिए लॉस है और आनंद सामने वाली पार्टी है। एंड अमाउंट इज 650। तो इसको कैसे करना होता है? मैंने क्या बताया था आपको? आनंद को क्या करना है? ढक देना है। ठीक है? आनंद को ढकना है। क्या बचा? बाय इंटरेस्ट 650। बाय इंटरेस्ट लिख दिया आपने, ये भी हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब न्यू बिल बनाना है आपको। न्यू बिल बनाने के लिए यहां पे बात कही गई है कि आप नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट दोनों को इंक्लूड करके न्यू बिल बनाएंगे। तो जरा देखिए अमाउंट कितना है? 21,000 की आपकी बिल है, उसमें आप जो है 650 और भी ऐड करने वाले हैं। ठीक है? और साथ में नोटिंग चार्जेस का जो अमाउंट है 280 वो प्लस करने वाले। क्लियर है? इन सबको प्लस कर लीजिए और जो भी आता है वो लिख लीजिए। तो कर लेते हैं प्लस 21,000 प्लस 650 प्लस 280, 21,930। जरा सोचिए जनरल एंट्री कैसे पास किया जाता है? क्या होगा? बिल आएगा, बस बदले में कुछ जा रहा है? कुछ भी नहीं। तो हमने लिखा बी आर अकाउंट डेबिट क्योंकि बिल हमारे पास आ रहा है और बदले में कुछ नहीं जा रहा है, तो हम सामने वाली पार्टी का नाम लिखेंगे। सामने वाली पार्टी कौन है? शालिनी।
Shalini's account and amount will be total of these. Okay, और नरेशन आपको लिखना है. नरेशन में आप क्या लिखेंगे? Being new bill drawn for किसके लिए हुआ है? बैलेंस के लिए, for the balance due along with include क्या किया आपने? इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस, दोनों भी चीजें शामिल कर दी हैं. एंड एक्सेप्टेंस रिसिप्ट. चलिए, बिल जब बनाया होगा तो एंट्री क्या पास की होगी? बिल इनके पास से गया होगा. क्लियर है? टू बिल्स पेएबल, पार्टी का नाम. नई जो बिल बनी है वो कितने अमाउंट के लिए बनाई गई है? यहां देखिए 21930. तो इसकी एंट्री आप कैसे पास करेंगे? आनंद को ढक दीजिए. क्या बचा? टू बिल्स पेएबल. तो यहां पे लिख देंगे आप टू बिल्स पेएबल. ये हो गया, आपने एंट्री पास कर लिया इसका. अब लास्ट केस, लास्ट वाला केस आपने देखा, ऑनर के लिए आपको एंट्री पास करना है. तो ऑनर के लिए एंट्री पास करना है मतलब क्या? उस दिन क्या होगा? जरा सोचिए. ऑनर के केस में अब ये जो बिल इसके पास था वो बिल इसके पास लेके जाएगा. क्लियर है? इसको बिल दे देगा और बदले में पैसे मिल जाएंगे. ठीक है? तो यहां बिल देने की एंट्री पास कर लीजिए और पैसे लेने की एंट्री पास कर लीजिए. आपने देखा हमने बैंक लिखा. बैंक इसलिए लिखा क्योंकि चेक के थ्रू उन्होंने पेमेंट किया है. तो वी विल बी राइटिंग बैंक अकाउंट. और बिल जा रहा है हमारे पास से, चेक आ रहा है और बिल जा रहा है. क्लियर है? इस तरीके से एंट्री के बारे में आप सोचेंगे. तो ये पार्ट तो हो गया. इसका नरेशन देख लेते हैं. नरेशन क्या लिखने वाले हैं? बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट. और वो भी कैसा बिल है? रिटेन. सो बीइंग रिटेन बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट. अब तो ऑनर के केस में क्या होता है? बंदे के पास से पेमेंट चला जाएगा और बिल आ जाएगा. आपने देखा कि बिल उसने ले लिया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल आ रहा है और पेमेंट जा रही है. तो टू बैंक अकाउंट, बैंक इसलिए लिखेंगे क्योंकि चेक है. तो आप नोटिस कर सकते हैं कि इसके अंदर आनंद का नाम नहीं आया. क्लियर है? तो जब आनंद का नाम नहीं आया तो ये वो वाली एंट्री इसमें नहीं आएगी. यानी ये हो गया आपका सोल्यूशन पूरा. ये भी सॉल्व हो गया और ये वाला भी पार्ट सॉल्व हो गया. बस इसकी टोटलिंग करना सीख लेते हैं. टोटलिंग आपने 11th में सीखा है, फिर भी दोबारा सीखते हैं कि कैसे टोटल किया जाता है. एक बात नोटिस कीजिए कि एकदम सामने सामने होने चाहिए. ठीक है? और आनंद क्रेडिटर है तो इसका क्रेडिट साइड मोर होगा, ये फिक्स है. तो क्रेडिट साइड प्लस करके दोनों साइड में अमाउंट लिख दीजिए. और यहां पे बैलेंस होगा तो बैलेंस लिखेंगे, नहीं होगा तो टैली हो जाएगा. पेमेंट तो हो चुकी है तो ये टैली हो जाना चाहिए. क्लियर है ना? तो मैं टोटल कर देता हूं. क्या है? 26,000. $47,930. इस साइड का टोटल कर लेते हैं. आपने देखा सेम अमाउंट आ रहा है तो सेम लिखेंगे आप. ये हो गया आपका अकाउंट टैली. तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा. चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. Sanjay sold goods of rupees 45,000 to Govind. Here there are two parties, Sanjay and Govind. संजय क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, तो सेलर हो गया. एंड गोविंद परचेज किया इसलिए बायर हो गया. एंड फर्स्ट एंट्री जो है आपको सेल के लिए पास करना है. गोविंद पेड 1/3 अमाउंट इमीडिएटली एट कैश, डिस्काउंट ऑफ 1,000. इन्होंने कैश दे दिया और डिस्काउंट भी ले लिया. एंड फॉर द बैलेंस बिल फॉर 3 months. तो आपने देखा
कि भाई ये सेल जो है वो कैश ट्रांजैक्शन होने वाला है और कुछ पैसे बाकी रह जाएंगे, यानी 2/3 बाकी रह जाएगा, उसके लिए बिल बनाना है। तो नेक्स्ट एंट्री आपकी बिल की होने वाली है। उसके बाद क्या किया है, बिल को इंडोर्स कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसमें कौन कौन से स्टेप्स आने वाले हैं वो स्टेप लिखिए, बिकॉज स्टेप आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे इंडोर्स किया गया है। आफ्टर दैट ऑन ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर, तो डिसऑनर का केस भी हो गया यहाँ पे। एंड नोटिंग चार्जेस बाय दिस, तो भाई नोटिंग चार्जेस का केस है, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस। गोविंद रिक्वेस्टेड संजय टू रिन्यू द बिल, बिल का रिन्यूअल होने वाला है। तो कंडीशन क्या है भाई कि वो 5250 पे करेगा इमीडिएटली अलॉन्ग विद द नोटिंग चार्जेस। क्लियर, ये अमाउंट देगा, साथ में नोटिंग चार्जेस भी देने वाला है। तो ये पार्ट पेमेंट हो गया, तो पार्ट पेमेंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट इंटरेस्ट का एंट्री है, उसके बाद न्यू बिल बनाना है। संजय agreed to these conditions and these agreements were carried through। भाई ये कंडीशन पे मान गया वो, और जैसे मैंने स्टोरी बताया ये पूरा कंप्लीट स्टोरी हो गया। संजय पेड आदेश बैलेंस ड्यू टू हिम, बाद में क्या किया उसने, पेमेंट कर दिया। ठीक है, किसको किया, आदेश को किया। ये आदेश कौन है भाई, देखिए ये है पेई, पेई को पेमेंट कर दिया, यानी हमने, यानी सेलर ने पेई को पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट की एंट्री आने वाली है, पेई को पे करेंगे आप। नेक्स्ट ऑन ड्यू डेट न्यू बिल डिसऑनर्ड, नया बिल भी डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर की एंट्री पास करनी है ना। तो स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, और देखिए इसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं आपको। सारे स्टेप्स हमने लिख लिए हैं, बस जर्नल एंट्री आपको सोचना है कैसे लिखना है और क्या पूछा है वो भी देख लेते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संजय, संजय के बुक में जर्नल एंट्री पास करनी है, तो यहाँ पे आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ संजय। प्रिपेयर संजय's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गोविंद, तो नीचे आपको लेजर बनाना है गोविंद के बुक में, ठीक है, और संजय's अकाउंट लिखना है, तो लिख देते हैं। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, लेजर का फॉर्मेट बनाना है और ये डिटेल्स लिख देनी है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं सॉल्व करने, एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ते जाइए और जर्नल एंट्री पास कीजिए। फर्स्ट एंट्री देख लेते हैं, सेल के लिए आपको पास करनी है। तो होने वाला क्या है, बंदा, ये जो बंदा है वो सेल करेगा, गुड्स दे देगा, ठीक है, तो सामान जा रहा है। इज दिस क्लियर, पैसे भी आ रहे हैं, कुछ पैसे आ रहे हैं आपके पास, और डिस्काउंट लॉस है तो लॉस भी डेबिट में हो जाता है, तो साथ में डिस्काउंट लिखेंगे आप। क्लियर है, लॉस भाई डिस्काउंट देंगे तो लॉस होगा ना, और बाकी का कुछ बैलेंस भी बचने वाला है, जो पेमेंट नहीं आने वाली है वो, तो आप क्या लिखेंगे, पार्टी अकाउंट यानी गोविंद अकाउंट डेबिट, और उसके बाद क्रेडिट में क्या लिखेंगे, टू सेल्स। और इसका अमाउंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अमाउंट के कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे देखिए 45,000 का ट्रांजैक्शन है, तो ये जो अमाउंट होता है वो ग्रॉस प्राइस कहलाता है, तो यहाँ पे 45,000 लिख लेते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट आपने देखा 10% है, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे एक जीरो गायब करने के बाद आपका 10% कैलकुलेट हो जाता है। अब इसके आगे माइनस कर लीजिए, आपका आ गया 40,500। इन्होंने क्या कहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है आपको, तो डिवाइड कर लीजिए। 1/3 अमाउंट पेड इमीडिएटली इन कैश एंड 1,000 इज डिस्काउंट, तो इसका 1/3 निकाल लीजिए सबसे पहले, इसे डिवाइड कर लेते हैं।
आएगा 13,500, बाकी का 2/3 निकाल लेते हैं। ये 1/3 है, 2/3 निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं आप। तो आ गया 27,000। इसमें से 1,000 आपको कैश डिस्काउंट माइनस करना है। माइनस करेंगे तो आपको 12,500 मिल जाएगा कैश रिसीव्ड। तो चलिए लिख देते हैं इसको। कैश में आप कितना लिखेंगे? 12,500। डिस्काउंट में आपका आएगा 1,000। गोविंस अकाउंट, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए है, तो क्रेडिट है 27,000 का। और इन सबका जब आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 40,500, जो कि आप यहां पे लिख लेंगे। अब नरेशन देख लेते हैं। नरेशन में क्या लिखेंगे आप? तो लिखना है आपको बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट एट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट टर्म्स। यानी ऐसे टर्म्स रखे हैं जिसमें कैश डिस्काउंट भी है एंड ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो ये एंट्री तो पास हो गई। अब जरा सोचिए, सामने वाले बंदे ने एंट्री पास क्या की होगी। इसके पास से देखिए क्या हुआ, पैसे भी गए, ठीक है, और डिस्काउंट भी लिखना है साथ में, पार्टी का नाम भी लिखना है, क्लियर। और आ क्या रहा है? परचेज हो रहा है। तो इस तरीके परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट एंड टू संजय's अकाउंट, इस तरीके से ये एंट्री पास करेगा। अब क्या करना है, मैंने कैसे सिखाया, लेजर में कैसे पोस्टिंग की जाती है आपको याद होगा। आपको यहाँ पे संजय को ढक देना है। जब आप संजय को ढकेंगे तो क्या बचेगा? आप देख रहे हैं दो दो चीजें बची हुई हैं, क्रेडिट में भी बचा है, डेबिट में भी बचा है। बट एक बार आपने क्रेडिट ढक लिया तो बस डेबिट में देखना है, तो बाय परचेज लिखेंगे, क्लियर। आपका अमाउंट आएगा 27,000। जितने अमाउंट के लिए वो क्रेडिट हुआ है उतना ही अमाउंट लिखना है इसमें से। अब चलते हैं सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड एंट्री जो है वो आपको बिल के लिए पास करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है उसने कि 3 मंथ के लिए उसने बिल एक्सेप्ट किया है। बिल आएगा तो आप लिखेंगे बिल आ रहा है आपके पास। यहाँ पे ये बंदा बिल साइन करके इसको देगा, केवल बिल आने वाला है, ठीक है, बिल आएगा और बदले में कुछ भी नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? BR अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट, यानी पार्टी कौन? गोविंद। BR अकाउंट डेबिट टू गोविंद, और अमाउंट कितना लिखना है आपको? 27,000। क्यों? यहाँ पे देखिए गोविंद के लिए क्रेडिट अमाउंट जो है वो 27,000 का है, तो 27,000 का ही बिल बनेगा, क्लियर। और नरेशन आप क्या लिखेंगे? बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, क्लियर है। अब सेकंड बंदा जो है वो क्या एंट्री पास करेगा, चलिए देखते हैं। अब इसके पास जरा सोचिए, इसके पास से बिल जा रहा है तो टू बिल्स पेबल लिखेगा और पार्टी का नाम संजय टू बिल्स पेबल। तो इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे मैंने बताया था, ये संजय अकाउंट है तो संजय को आप ढक दीजिए, तो क्या बचेगा? टू बिल्स पेबल अकाउंट। जब आप संजय को ढकेंगे तो बिल्स पेबल बचेगा, 2 है तो 2 में लिख दीजिए। तो ये हो गया। आगे क्या करना है? इंडोर्स करना है आपको। इंडोर्स करना है। ऐसे केस में क्या होता है, संजय बिल किसको दे देगा? पेई को दे देगा। तो बिल जा रहा है, टू बिल रिसीवेबल, ओके, और ऊपर पेई का नाम आएगा, क्लियर है। तो पेई कौन है? आदेश, ठीक है। और यहाँ पे 27,500 का पेमेंट करना है, जबकि हमारा बिल 27,000 का है, क्लियर है। इट मीन्स 500 का डिस्काउंट हो रहा है। तो आप कैसे लिखेंगे? तो आदेश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब डिस्काउंट, सामने वाला बंदा हमको डिस्काउंट दे रहा है तो हमारे लिए तो प्रॉफिट है, क्रेडिट होगा।
तो यहाँ पे नरेशन क्या होगा, बीइंग बिल इंडोज्ड इन फुल सेटलमेंट। अब सामने वाला बंदा जो गोविंद है वो एंट्री पास करेगा क्या, इसकी बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होगा। केवल यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व है, संजय एंड आदेश। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। आपने इंडोज का सीख लिया। इंडोज करने के बाद डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस। अब ये जो है जब डिसऑनर होगा तो क्या होगा, डेटर विल वंस अगेन बिकम द डेटर एंड क्रेडिटर विल वंस अगेन बिकम द क्रेडिटर। इस केस में हमारा डेटर जो है वो गोविंद है, ये पैसा देने वाला है, और पैसा चाहिए किसको, क्रेडिटर कौन हुआ है यहाँ पे, पेई हो गया। पेई को आपको पैसे देने हैं, तो डेटर गोविंद, गोविंद से अकाउंट डेबिट टू पेई कौन है, आदेश अकाउंट। और साथ में आपको लिखना होगा डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट क्रेडिट हुआ है वो डेबिट कर देंगे आप, क्योंकि अब डिस्काउंट भी तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बिल कैंसिल हो गई। क्लियर है। अब करते हैं कैलकुलेशन अमाउंट का। अमाउंट के लिए आपको क्या क्या लेना है, सबसे पहले तो बिल लेना है। बिल का अमाउंट 27,000, उसके अंदर आपको इंक्लूड करना है 450 जो कि नोटिंग चार्जेस है, और फिर 500 आपको और भी इंक्लूड करना है जो डिस्काउंट है। तो कैलकुलेशन करता हूं। यहाँ पे गोविंद अकाउंट में आपको कितना लिखना है, टोटल कितना उससे वसूलना है, गोविंद से। गोविंद से आप लेने वाले हैं कितना, बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, और डिस्काउंट है आपका 500, दोनों को टोटल कर देंगे तो 27,950 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एंट्री आपने पास कर लिया। इसका नरेशन क्या होगा जरा सोचिए, बीइंग इंडोज्ड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड डिस्काउंट कैंसल्ड। यहाँ पे जो डिस्काउंट आपको मिला था वो कैंसिल हो गया। अब सेकेंड वाली जो पार्टी है, गोविंद अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, वो उसने तो क्या किया, बिल को कैंसिल कर दिया, तो बिल कैंसिल करने की एंट्री पास करेगा। साथ में नोटिंग चार्जेस भी इंक्लूड करना होगा उसको 450। तो यहाँ पे आप एंट्री कैसे पास करेंगे, इसी एंट्री को बस पलटी कर दीजिए जो सेकेंड वाली बिल की एंट्री थी। आपने देखा आपको 27,000 बिल्स पेबल का अमाउंट लिखना है क्योंकि बिल का ही है, और यहाँ पे नोटिंग चार्जेस जो है इन्होंने कितना दे रखा है आपको, 450। क्लियर है। और अमाउंट कितना है टोटल, दोनों को टोटल करेंगे 27,450। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे करना है, आप संजय को ढक देंगे। क्लियर है। तो क्या बचा, ये दोनों भी चीजें बच गई, बिल्स पेबल एंड नोटिंग चार्जेस, तो दोनों भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये हो गई एंट्री, आपने यहाँ पे पास कर लिया। अब नेक्स्ट वाली एंट्री देखते हैं। डिसऑनर के बाद क्या करना है आपको, डिसऑनर के बाद है पार्ट पेमेंट। 5,250 है, प्लस नोटिंग चार्जेस यहाँ पे इंक्लूड करना है आपको 450 का। ठीक है। तो पार्ट पेमेंट की एंट्री क्या होती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट और पार्टी का नाम। यहाँ पे जब अमाउंट आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 5,700, जो कि यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। तो ये तो हो गया पार्ट पेमेंट की एंट्री। नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड अलोंग विथ नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस भी आपको मिल गया। अब तो ये तो हो गया इसके बुक में एंट्री। अब ये वाला बंदा क्या पास करेगा, इसके पास से तो पैसे जा रहे हैं। क्लियर है। पैसे जा रहे हैं और सामने वाली पार्टी संजय को मिल रहा है, संजय टू कैश बैंक। तो इस एंट्री को आप कैसे पास करेंगे, यहां पर आपको संजय को ढक देना है। ठीक है। टू कैश बैंक आ गया, रिकॉर्ड कर लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट का एंट्री पास करना है आपको। इंटरेस्ट, और साथ में यहाँ पे आप देखिए इंटरेस्ट का डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। तो इंटरेस्ट में क्या होता है,
इंटरेस्ट इसके लिए प्रॉफिट होगा कि लॉस, प्रॉफिट, और प्रॉफिट आप क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो पार्टी का नाम आएगा और क्रेडिट में आप इंटरेस्ट लिखेंगे। और नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, हो गया, डिसाइड हो गया कि कितना पेमेंट करना है। क्लियर है। अब ये बंदा क्या पास करेगा, ठीक इसका अपोजिट एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टी, यानी संजय अकाउंट। और इसकी फिर आप इसमें कैसे पोस्ट करेंगे, संजय को कट कर देंगे बाय इंटरेस्ट। क्लियर है, ये तो हो गया। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट के बाद आपको बनाना है न्यू बिल। और न्यू बिल क्या करना है, इन्होंने बोला है कि नए बिल में आपको इंटरेस्ट इंक्लूड करना है, ठीक है। तो नए बिल में इंटरेस्ट इंक्लूड करना है, मतलब 27,000 का बिल होगा और उसमें से आप 5250 माइनस कर लेंगे क्योंकि ये पेमेंट हो चुकी है, और 1500 प्लस कर देंगे क्योंकि इंटरेस्ट इंक्लूड करना है। तो न्यू बिल के लिए क्या होता है, बिल आती है, बदले में कुछ देना नहीं है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट। अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको अमाउंट में क्या क्या लेना है, 27,000 लेना है, माइनस जो पार्ट पेमेंट हो चुकी है, $23,250 आप रिकॉर्ड करेंगे। और नरेशन में क्या लिखेंगे आप, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर द बैलेंस अलॉन्ग विथ, इसमें आपको इंटरेस्ट शामिल करना है। बैलेंस का अमाउंट 21,750 है और इंटरेस्ट का जो अमाउंट है 1,500, दोनों इंक्लूड करके आपको बिल अमाउंट लिख देना है। क्लियर है। तो ये तो इसने पास किया एंट्री। संजय अपने बुक में क्या लिखने वाला है, 23,750 का, ठीक इसका अपोजिट एंट्री होगा। बिल जा रहा है इसके पास से तो टू बिल्स पेबल लिखेगा और पार्टी का नाम संजय टू बिल्स पेबल। तो मैंने आपको कैसे सिखाया है, यहां पे संजय को कट कर देना है, जो बचेगा वो लिख देना है। ये एंट्री तो हो गई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला एंट्री क्या है, यहां पे इन्होंने दे रखा है कि भाई पेमेंट किया पेई को। ये एक यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा किसी भी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। तो पेमेंट टू पेई, अब पेई को जब आप पे करेंगे तो आपके पास से पैसे जाएंगे, ठीक है, और पेई का नाम लिखेंगे आप। और ये भी बात जानना जरूरी है कि पेई को पेमेंट कितना करना है। पेमेंट देखिए यहाँ पे 27,950, भाई 27,950 कैसे आया वो तो आपने देखा ही, सारा का सारा अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो एंट्री पास कर लेते हैं। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू आदेश। आदेश को आपने क्या किया, पैसे दे दिए, ठीक है। आदेश का भाई तो हो गया, ने क्या किया, आदेश को पेमेंट कर दिया, ठीक है। पैसे जा रहे थे इसलिए टू कैश बैंक लिख दिया और ऊपर पार्टी का नाम लिख दिया, और टोटल अमाउंट जितना पेंडिंग था वो सारा का सारा हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है सेकेंड वाला जो हमारा पार्टी है, मतलब ड्रॉई, इसकी एंट्री नहीं पास करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं खाली लास्ट वाला एंट्री बचा हुआ है, यहाँ पे डिसऑनर का एंट्री पास करना है। डिसऑनर के लिए एंट्री पास करने के लिए मैंने क्या बताया था, या तो आप सेकेंड एंट्री याद हो तो उसको पलटी कर दीजिए, यानी यही वाला एंट्री है बिल बनाने की, इसी को पलटी कर दीजिए, हो जाएगा। तो गोविंद टू बी आर, नरेशन में क्या लिखेंगे आप, बीइंग रिटेन बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। क्लियर है। ये वाली जो एंट्री है वो सेकंड इसके बुक में क्या आएगी, आपने देखा था कि भाई बिल बनाने की एंट्री क्या थी, संजय टू बिल्स पेबल। अब बिल कैंसिल करने का एंट्री
इसका अपोजिट होगा। और इसे इसमें रिकॉर्ड कैसे करेंगे? संजय को कर दीजिए कैंसिल, ठीक है, और जो बच जाएगा वो आपको रिकॉर्ड कर देना है। तो यहां पे बच गया बाय बिल्स पेबल। क्लियर है? ये तो हो गया। अब आगे आगे क्या करना है? टोटल करना है। चलिए टोटल सिखाता हूं कैसे करते हैं। तो कितना अमाउंट आ रहा है? 79,200। कैसे पता कि भाई क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगा? बिकॉज ये क्रेडिटर है, ठीक है, क्रेडिटर का क्रेडिट साइड ज्यादा होता है। अब यहां पे बैलेंस बचेगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए लास्ट की पेमेंट बस बाकी रह गई थी 23,250, तो यही बैलेंस बचने वाला है। आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन किया है आपने, इसे ब्रॉड डाउन कर दीजिए। ब्रॉड डाउन अपोजिट साइड में होता है। आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, पर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये क्वेश्चन हो गया पूरा। यहां पे आप नंबरिंग दे दीजिए, ठीक है, सीरियल नंबर दे दीजिए। जब कभी भी डेट नहीं दिया होता है तो नंबर्स डाल दीजिए। क्लियर है? और यहां आपको डेट में कुछ भी नहीं लिखना है, नंबर भी नहीं डालना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया पूरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Problems on single drawer and multiple drawers. So let's see the question. Question number 1. Here we have been given that there are 4 different points. Okay, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के केसेस आएंगे और उस केस के ऊपर आपको सम सॉल्व करना होगा। यहां पे आप देख सकते हैं पहला जो केस है वो क्या लिखा है इन्होंने? सोनल्स एक्सेप्टेंस फॉर 3 months ऑफ ₹20,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो फर्स्ट जो आपका एंट्री बनने वाला है वो डिस्काउंटिंग विद द बैंक। सेकेंड, बिंद्राज एक्सेप्टेंस फॉर ₹this रिटायर्ड। रिटायर्ड वर्ड आपने देखा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि रिटायरमेंट के लिए एंट्री पास करना है। यहां पे आपने देखा था कि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के लिए एंट्री पास करना है। क्लियर है? द नेक्स्ट वन इज रेखाज एक्सेप्टेंस of ₹8,500 is endorsed in favor of in full settlement। तो इंडोर्स की एंट्री पास करनी है। यहां पे सोल्ड गुड्स टू विनय, यहां पे सेल का एंट्री पास करना है आपको। रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली ऑन विच 10% कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड। यहां पे कैश डिस्काउंट का भी केस है। क्लियर है? फॉर द बैलेंस बिल ड्रॉ किया तो एक आपको बिल का भी एंट्री पास करना है। तो ये तो हो गया डिस्कशन कि भाई कौन कौन सी एंट्री पास करनी है। कोई भी सम सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि एंट्री कौन सी आपको बनानी है। ठीक है, जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो आपको सम सॉल्व करना बहुत आसान लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिपिन। इन्होंने जर्नल एंट्री पूछा है आपसे, वो भी बिपिन के बुक में। तो स्टार्ट करते हैं पहले एंट्री से। सोनल एक्सेप्टेंस यानी एक्सेप्ट पहले से हो चुका है, आपको केवल डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट करते हैं जब तो आपको पता होगा क्या होता है, बैंक को हम बिल दे देंगे। क्लियर है? और हमें बदले में क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। ठीक है, और साथ में डिस्काउंट भी लिखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा तो भाई बैंक का नाम लिखना होगा आपको। यहां पे बैंक का नाम देखिए क्या दे रखा है, बैंक ऑफ इंडिया। तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, और फिर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और 2 करके आप लिखेंगे क्योंकि बिल आपके पास से जा रहा है, 2BR। अब अमाउंट की बात करते हैं। यहां पे जैसा भी नंबरिंग दिया है सेम नंबरिंग आप यहां पे देने वाले हैं।
ऐसे केसेस में खास करके डेट नहीं पूछा जाता, हमेशा एसआर नंबर दिया होता है। तो अब देखते हैं आगे, यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं, 20,000 रुपीज का एक्सेप्टेंस है, यानी बिल का अमाउंट 20,000 लिखना है आपको बिल की जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको इतना अमाउंट मिल रहा है, तो 250 का डिस्काउंट है, माइनस करेंगे तो 250 आ जाएगा। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंक से आपने बिल को डिस्काउंट कर लिया। तो ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, इस केस में क्या हो रहा है, बिल को रिटायर करना है। तो बिल क्या हो रहा है, आप बिल बंदे को दे देंगे और बदले में वो क्या दे देगा, आपको पैसे दे देगा। लेकिन एक बात जानते हैं, जब वो पैसे देता है, बिल रिटायर करता है, तो साथ में डिस्काउंट यानी रिबेट की मांग करता है, तो रिबेट भी लिखना होगा। रिबेट यहाँ पे लॉस है इसलिए डेबिट होगा, इसमें भी डिस्काउंट यहाँ पे लॉस था इसलिए डेबिट है। लॉस इसलिए है क्योंकि आपको उतने कम पैसे मिलने वाले। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे, क्या आ रहा है आपके पास, कैश, तो कैश बैंक लिखिए और फिर रिबेट लिखेंगे टू बी आर। यहां पे देखिए एक्सेप्टेंस जो है 14,400 का है, तो बिल का अमाउंट तो 14,400 लिखेंगे। और रिटायरमेंट का केस है, आपको कैलकुलेट करना होगा, तो कैलकुलेशन मैंने सिखाया है। 14,400 का बिल है, ठीक है, और 12% है, सो 12/100 लेंगे आप। और 1 मंथ बिफोर रिटायरमेंट है तो 1 मंथ ले लेंगे। क्लियर है? तो 12 गॉट कैंसल्ड, 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे यू विल हैव 144। तो 144 आपका रिबेट हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए, जो भी आएगा वो यहां पे आप लिखेंगे। तो आपने देखा कैलकुलेशन में 14256 आ गया माइनस करने के बाद, तो यहां पे हमने लिख दिया। ये तो हो गया सम। नरेशन देख लेते हैं इसका, बीइंग बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट अंडर रिबेट, आगे आपको लिखना है अंडर रिबेट। नेक्स्ट वाला केस देखिए, इसमें कैसे एंट्री पास करेंगे। रेखाज एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज 8,500 इंडोज्ड। अब भाई इसको क्या करना है, आपको इंडोज करना है। इंडोज करते हैं तो क्या होता है जानते हैं आप, बिल आपके पास से चला जाएगा, इसके पास जाएगा, पेई के पास, बदले में कुछ आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आप पेई का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पेई का नाम लिखेंगे। क्लियर है? और साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पे फुल सेटलमेंट दे रखा है इन्होंने, कहने का मतलब डिस्काउंट भी आप लिखने वाले हैं। तो डिस्काउंट आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट जब मिलता है तो वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट क्रेडिट में होता है, तो यहाँ पे डिस्काउंट भी आप क्रेडिट में लिखेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई, पेई का नाम लिखेंगे। पेई का नाम यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, गायत्री। क्लियर है? कैसे लिखना है आपको, यहाँ पे बिल का अमाउंट जो है 8,500 है, तो बिल के सामने लिखेंगे 8,500, और गायत्री के नाम पे कितना है 8650, तो गायत्री के सामने 8650 लिख देंगे आप, दोनों को माइनस करेंगे, आपका डिस्काउंट मिल जाएगा 150। तो नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग बिल इंडोज्ड इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, बिल हमने इंडोज किया, साथ में उसको बोल दिया कि भाई इतना ही देंगे, इसके ऊपर आपको पैसे नहीं देंगे, सो हमें डिस्काउंट मिल गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इस केस में कैसे एंट्री पास करेंगे। सोल्ड गुड्स, यहां पे आपने गुड्स को सेल किया है, वो भी ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट की बात कही गई, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने देखा 20,000 रुपीज तब यहाँ पे सेल हुआ है, सो ग्रॉस प्राइस इज 20,000, और
ट्रेड डिस्काउंट 8% दिया हुआ है, तो 8% कैलकुलेट करने के लिए आप 2 जीरो गायब कर दीजिए और 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1600 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो है 18,400। इन्होंने क्या बोला है, हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली रिसीव्ड, तो हाफ ऑफ कर दीजिए, हाफ कैश हो गया, हाफ क्रेडिट हो गया। क्लियर है, हाफ कैश और हाफ क्रेडिट हो जाएगा। अब जो कैश बेसिस पे हो गया उस पे 10% का कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट आप माइनस कर दीजिए उसमें से। 10% गायब, 10% लिखने के लिए जीरो गायब कर देंगे आप एक, तो 920 आ जाएगा, माइनस कर देंगे 8280। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं इसका जर्नल एंट्री। पहले केस देखिए कैसे जर्नल एंट्री बनाएंगे, क्या हो रहा है इसमें। ऐसे केस में सेल हो रहा है, सेल हो रहा है तो 2 में आएगा, 2 सेल्स, क्योंकि गुड्स आपके पास से जा रहा है, तो 2 सेल्स लिखेंगे आप। और बदले में आ क्या रहा है भाई, आ तो रहा है कैश आ रहा है, ठीक है, तो कैश बैंक लिखेंगे, क्योंकि चेक है या नहीं है ये आपको नहीं पता है, तो कैश भी लिखेंगे और बैंक भी लिखेंगे। क्लियर है, साथ में आप डिस्काउंट लिखेंगे। डिस्काउंट क्यों लिखने वाले हैं, क्योंकि डिस्काउंट यहाँ पे लॉस है। लॉस कैसे है, जब डिस्काउंट आप देंगे तो आपको लॉस होगा। क्लियर, और साथ में आपको लिखना है पार्टी का नाम। पार्टी का नाम क्यों, क्योंकि कुछ अमाउंट जो है वो सामने वाला बंदा हमें नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या बन गया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और उसके बाद पार्टी अकाउंट डेबिट, और साथ में 2 सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो लिखते हैं आपने देखा कि हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश में ये अमाउंट लिखना है आपको, डिस्काउंट में 920 लिखना है, और क्रेडिट वाला जो पार्ट है वो पार्टी के नाम पे हो जाएगा। ठीक है, 9200, और जो टोटल है दैट इज 18,400 वो आप सेल्स में लिख देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। आप सोच रहे होंगे ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं नरेशन क्या लिखेंगे आप। तो नरेशन में आपको लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट एट टीडी एंड सीडी टर्म्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट टर्म्स। तो ये पार्ट तो आपका हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, बिल बनाना है आपको। बिल बनाते हैं तो भाई क्या होता है, ये बिल बनता साइन करके हमको दे देगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है आपके पास, बिल आ रही है, बदले में आप कुछ दे रहे नहीं, तो पार्टी का नाम, यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सामने वाली पार्टी विनय। और नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। तो ये क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया। अब इसको नंबरिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेकंड हो गया, अब ये थर्ड है आपका, यहाँ पे थर्ड लिख देंगे। ये 4 में 2 एंट्री है, 4A एंड नेक्स्ट वाले को 4B। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या दे रखा है। ठीक है, कौन कौन से केसेस है यहाँ पे। विश्वास रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस टू मयूर, यहाँ पे रिन्यूअल का केस है। क्लियर है, तो रिन्यूअल के केस में क्या होता है, सबसे पहले तो भाई कैंसलेशन की एंट्री पास करनी होती है। उसके बाद देखिए पार्ट पेमेंट भी दे रखा है, इंटरेस्ट भी है और न्यू बिल भी है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनर्ड आर एक्सेप्टेंस टू अश्विन बाय इंडोर्सिंग। ठीक है, यहां देखिए ऑनर एंड इंडोर्समेंट दोनों का मिक्स केस है। ठीक है, ऑनर भी हो रहा है और इंडोर्स भी हो रहा है, तो मिक्स करके एंट्री पास करनी पड़ेगी। मैं सिखाता हूं आपको कैसे करना है। नेक्स्ट, प्रकाश हु एक्सेप्टेड मयूर्स बिल 21,000 वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। यहां पे इंसॉल्वेंसी का केस है। ठीक है,
इंसॉल्वेंसी में 2 जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है, एक तो कैंसलेशन का और एक रिकवरी का। फोर्थ, बैंक इन्फॉर्म्ड अस दैट सेल्स एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज दिस सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हैड बीन डिसऑनर्ड। यहां पे बीएफसी का केस होते हुए डिसऑनर का केस है और साथ में नोटिंग चार्जेस भी दे रखा है। तो इस तरीके से आपको टोटल 4 केसेस के लिए एंट्री पास करनी है और टोटल इतनी यहाँ पे इतने एंट्रीज बनने वाले हैं। डिस्कशन तो हो गया कि भाई क्या करना है, अब स्टार्ट करते हैं। क्या बोला इन्होंने, इन द बुक्स ऑफ मयूर। मयूर यहाँ पे ड्रॉवर है, ठीक है, और मल्टीपल ड्रॉइज का केस है, अलग अलग ड्रॉई अलग अलग केसेस में है। इन द बुक्स ऑफ मयूर स्टार्ट करता हूं फर्स्ट एंट्री के साथ, जो कि कैंसलेशन का है। जब आप बिल कैंसिल करते हैं तो क्या होगा, बिल दे देंगे और बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो 2BR और यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, पार्टी का नाम, और पार्टी यहाँ पे है कौन, विश्वास। यहाँ पे फर्स्ट एक ही एंट्री है और अमाउंट 22,000 रुपीज लिखना है, विश्वास अकाउंट डेबिट टू BR, और नरेशन में आपको लिखना है बीइंग ओल्ड बिल कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल। क्लियर है। नेक्स्ट जो एंट्री पास करेंगे आप, वो पार्ट पेमेंट के लिए करने वाले, ठीक है। तो पार्ट पेमेंट में होता क्या है, आपके पास पैसे आएंगे, ये जो बंदा होगा ये आपको पैसे देगा, ठीक है, और बदले में आप कुछ देने वाले बिल्कुल भी नहीं। तो बदले में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे पार्टी का नाम लिखेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। यहाँ पे आपको पार्ट पेमेंट मिला है, ठीक है, और 12,000 का अमाउंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाली जो एंट्री पास करनी है, आपको इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट जो होता है इसके लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 22,000 में से 12,000 माइनस करना होगा, बैलेंस पता करना होगा, बैलेंस के ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो बैलेंस आपका हो जाएगा 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ। कैलकुलेशन में आ गया 200। तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दिया 200 रुपीज। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मिलेगा, ठीक है, और इंटरेस्ट इसके लिए प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट में होगा, और लिखेंगे कि आप नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, न्यू बिल बनाना है। न्यू बिल बनाना है तो न्यू बिल में आपको करना क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूड करना है। तो होगा क्या, ये बंदा हमको बिल दे देगा, क्लियर है, और बदले में हम इसको कुछ भी नहीं देंगे। इसलिए आप एंट्री क्या पास करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विश्वास अकाउंट, पार्टी का नाम लिख देंगे, और साथ में अमाउंट में आपको क्या करना है, बैलेंस अमाउंट लेना है प्लस इंटरेस्ट लेना है, तो दोनों को प्लस कर लीजिए। यहाँ पे बैलेंस अमाउंट हमने देखा था 10,000 रुपीज है, और इंटरेस्ट 200, दोनों प्लस करेंगे तो 10,200 आ जाएगा, ठीक है। नरेशन यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बीइंग बिल ड्रॉन, न्यू बिल ड्रॉन फॉर द बैलेंस के लिए आपने नया बिल बनाया, ओके, अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। नेक्स्ट वाले केस में आप देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, ऑनर्ड आर एक्सेप्टेंस टू अश्विन। तो ऐसे केस में क्या होगा जरा सोचिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, ऑनर की तो ये एंट्री होती है, लेकिन इन्होंने क्या है, क्या बोला है, ऑनर किया बट कैसे, इंडोर्सिंग हरीज एक्सेप्टेंस, किसी और का बिल देके। तो कैश देने की बजाय यहां पे इन्होंने कैश नहीं दिया, बिल दे दिया, क्लियर है। तो बिल्स पेबल टू बिल रिसीवेबल, ऐसा एंट्री हो गया पास। और साथ में देखिए फुल सेटलमेंट का केस है, फुल सेटलमेंट जब होता है तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं,
डिस्काउंट मिलेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो टू डिस्काउंट लिखेंगे, और वो भी कितने का है, 250। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री पास करनी है आप। तो क्या देखा आपने, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 17,750, बिकॉज उन्होंने इतने का अमाउंट दे रखा है। और भाई हरी का एक्सेप्टेंस केवल 17,500 का है, तो बी आर जब लिखेंगे आप, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बिल दे रहे हैं। ठीक है, एक बिल आपने लिया और बदले में दूसरा बिल दे दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको क्या किया, ऑनर कर दिया, ऑनर कर दिया। और ये नरेशन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग आर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड। जब केस अलग होते हैं तो जो नरेशन बनाया जाता है वो खास करके क्वेश्चन से ही बना लेंगे आप। बीइंग आर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट बाय इंडोर्सिंग हरीज एक्सेप्टेंस, ये आपने देखा क्वेश्चन में लिखा है ऐसे ही, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। जो भी हो रहा है वो यहाँ पे नरेशन में लिख दीजिए, हो गया आपका नरेशन। क्लियर है। नाउ थर्ड इंटरव्यू देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश हु एक्सेप्टेड मयूर्स बिल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। यहाँ पे ये दोनों इंसॉल्वेंसी का केस है। ठीक है, थर्ड ए एंड बी। तो कैसे पास करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, ये बंदा क्या करेगा, इसके पास बिल दे देगा और बदले में इसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पार्टी का नाम टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग बिल कैंसल्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, बिल कैंसल हो गया इंसॉल्वेंसी की वजह से। नेक्स्ट, ये वाला एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई अमाउंट हमको कितना मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए टोटल 21,000 रुपीज है पेंडिंग, तो ये 21,000 देता हूँ, 25% मिल गया अमाउंट इसमें से, तो इसका 25% निकालिए, 21,000 तो 25% कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, 25 से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको 5250 मिल जाएगा, और फिर माइनस कर दीजिए 15,750 मिल जाएगा। 5250 वाला अमाउंट आपको मिल रहा है और इतना बैड डेप्ट हो गया। ये इस तरीके से बैड डेप्ट का कैलकुलेशन करते हैं। तो होगा क्या, ये बंदा हमको पेमेंट करेगा जितना हो सकेगा और बाकी का पैसा डूब जाएगा, इसलिए डेबिट में लिखेंगे बिकॉज लॉस हो गया, और बदले में कुछ भी नहीं जा रहा है तो पार्टी का नाम। नरेशन क्या लिखेंगे आप, आपने क्या किया, इसका अकाउंट क्या कर दिया, सेटल कर दिया। तो बीइंग फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, फाइनल डिविडेंड आपको मिल गया यहाँ पे, एंड बैड डेट रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट वाला जो है, ये कैसा बिल है आपके पास, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है, वो भी क्या हो गया, डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस। ऐसे केस में क्या होता है, जरा सोचिए, ये हमारा बैंक है, ठीक है, इसको हमने बिल दे रखा है, ये बंदा जाएगा यहाँ पे पेमेंट के लिए, नहीं मिल पाएगा। तो क्या होता है, जब हम एंट्री पास करते हैं तो डेटर विल वंस अगेन बिकम द डेटर एंड द क्रेडिटर विल वंस अगेन बिकम द क्रेडिटर। इस समय पैसे चाहिए, देने वाला कौन है, ये डेटर हमारा है, और ये पैसे लेने वाला है। तो डेटर को डेबिट में करेंगे आप और क्रेडिट में बैंक को कर देंगे। तो आप एंट्री पास करने वाले हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक, यानी बीएफसी वाला, बीएफसी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट यहाँ पे जो नोटिंग चार्जेस होता है उसे अलग से रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, अमाउंट लिख लेते हैं, दोनों टोटल करके यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे। तो नरेशन क्या होगा, बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन
डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड। क्लियर है? तो इट इज रियली वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 4 लिख देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अरविंद। अरविंद के बुक में ये लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अरविंद। और फिर 24 अक्टूबर 2019 के दिन ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन हुआ है। और देख लेते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हुए हैं। सबसे पहले तो देखिए रिन्यूड दे दिया, यानी रिन्यूअल का केस है। ओल्ड बिल कैंसिल करना होगा। नेक्स्ट जो है इन्होंने इंटरेस्ट की बात की है। और फिर न्यू बिल, यहाँ पे केवल 3 इंटरेस्ट पास करना है। अब बी वाला देखते हैं। साहिल informed Arvind that Minal's acceptance of rupees 13,000 endorsed to Sahil was dishonored। अब भाई ये इंडोर्स था और डिसऑनर हो गया, तो ये कैसा है? इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर। और साथ में नोटिंग चार्जेस भी है, नोटिंग चार्जेस पेड वाला केस है। सी देख लेते हैं अभी। एक्सेप्टेड अ बिल, आप बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं 16,400 at 2 months drawn on Chan and Sons for amount 19,000। भाई 19,000 पेंडिंग है और हमने बिल केवल इतने का एक्सेप्ट किया है, बाकी के पैसे कैश में दे दिए। बिल एक्सेप्ट करते हैं तो भाई ये एक्सेप्टेंस का है। अब डी वाला देखते हैं। विद्याज एक्सेप्टेंस ऑफ 14,000 विच वॉज डिस्काउंटेड वॉज डिसऑनर। अब भाई ये डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर है और नोटिंग चार्जेस भी है। सेकेंड देखते हैं। उसके बाद रिन्यूअल की बात बोल दिया इन्होंने, इंटरेस्ट दे दिया, तो सबसे पहला कैंसिल किया, फिर इंटरेस्ट और फिर न्यू बिल। सेम फर्स्ट वाले एक ही तरह है ये, ठीक है। और लास्ट वाला देखिए रिटायरमेंट है, रिटायर लिख दिया। ये सब इंट्रीज आपको यहाँ पे पास करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1। यहाँ पे आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अरविंद और फिर शुरू कर देंगे। बिल को सबसे पहले कैंसिल करना है, तो बिल कैंसिल करते टाइम में क्या होता है, हम बिल दे देंगे और बदले में कुछ नहीं मिलेगा। तो पार्टी टू बी आर, और पार्टी यहाँ पे कौन है? साइनाथ। तो ये तो हो गया। नरेशन आप क्या लिखेंगे? बीइंग ओल्ड बिल कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल। नेक्स्ट देखिए अभी, अब क्या करना है? इंटरेस्ट के लिए एंट्री पास करनी है। इंटरेस्ट के लिए एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट तो भाई इसके लिए प्रॉफिट है, क्रेडिट में होगा। पार्टी टू इंटरेस्ट, नरेशन क्या होगा? बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ये तो कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पे 380 का इंटरेस्ट इन्होंने डायरेक्ट दे रखा था, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने। न्यू बिल बनाना है। अब नए बिल बनाने के लिए क्या होता है भाई? यहाँ पे बिल हमारे पास आएगा, क्लियर, और बदले में हम कुछ नहीं देंगे। तो बी आर टू पार्टी का नाम, अमाउंट क्या होगा? दोनों को प्लस कर लीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट की बात की गई है। नरेशन क्या लिखेंगे आप? बीइंग न्यू बिल ड्रॉन, नया बिल बनाया अलोंग विथ इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट भी शामिल कर दिया उसमें, एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। तो भाई ये तो रिन्यूअल का केस था। रिन्यूअल में 4 एंट्रीज होती है, पार्ट पेमेंट नहीं दिया है तो 3 एंट्रीज पास करना है आपको। तीनों एंट्री पास कर लिया। ए वाला केस हो गया। बी वाला चलते हैं। बी वाला आपको क्या करना है? इंडोर्स्ड बिल है वो भी डिसऑनर करना है नोटिंग चार्जेस के साथ में। इस केस में क्या होगा? बिल ये पेई है, ठीक है, पेई जाएगा, इसके पास पैसे नहीं मिलेंगे तो इसे वसूलेगा। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, ऐसे डिसऑनर में डेटर विल वंस अगेन बिकम द डेटर एंड क्रेडिटर विल वंस अगेन बिकम द क्रेडिटर। तो डेटर ये हो गया, तो मिनल्स अकाउंट डेबिट टू साहिल्स अकाउंट, ठीक है, क्योंकि साहिल ने इन्फॉर्म किया, मतलब साहिल कौन है? पेई, तो साहिल्स अकाउंट।
एंट्री होगी मिनरल्स अकाउंट डेबिट टू साइल्स अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे आप 13,000 प्लस 195, क्योंकि मैंने सिखाया है जब नोटिंग चार्जेस होता है तो इस केस में हम नोटिंग चार्जेस को डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ऐड करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये वाला एंट्री तो हो गया। और नरेशन में आप क्या लिखने वाले हैं, बीइंग इंडोर्स्ड बिल, ये कैसा बिल था, इंडोर्स था, तो इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड, और नोटिंग चार्जेस भी पे कर दिया। क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला केस सी, एक्सेप्टेंस। अभी एक्सेप्टेंस की एंट्री पास करनी है आपको। हमको क्या करना है, बिल एक्सेप्ट करना है, तो बिल एक्सेप्ट करके दे देंगे, आपके पास से बिल चला जाएगा और साथ में कुछ पैसे भी देने वाले हैं। अमाउंट जो बचा हुआ है वो देंगे, तो पैसे भी आपके पास से जा रहे हैं और बदले में क्या मिला, कुछ नहीं, पार्टी का नाम। तो पार्टी यहाँ पे कौन है, चांद एंड सन्स। तो आपने देखा यहाँ पे टोटल हमारा 19,000 का अमाउंट पेंडिंग है, तो चांद एंड सन्स के नाम पे 19,000 आएगा। और बिल इन्होंने कितने के एक्सेप्ट करने के बोला है, 16,400 के लिए, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, 2,600 आएगा। ये कैश बैंक लिखेंगे आप इसके लिए, क्योंकि बैलेंस जो है कैश में दिया हुआ है। और नरेशन आपको लिखना है बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, यहाँ पे एक्सेप्टेंस हम दे रहे हैं, एक्सेप्ट किया बिल को फॉर ₹16,400। ये थोड़ा यूनिक है, क्वेश्चन से ही बनाइए, जैसा आपने लर्न किया वैसा काम नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस जो है अलग तरीके से देना है। एंड बैलेंस पेड इन कैश। क्लियर है, ये पार्ट वाला अमाउंट है, कुछ पैसे का बिल बनाना है आपको और कुछ कैश में दे देने हैं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, न्यू बिल बनाना है, यहाँ पे ओल्ड बिल को कैंसिल करना है। लेकिन बिल कैसा था, डिस्काउंटेड बिल है, तो डिस्काउंटेड बिल होता है तो हम क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं। बैंक लिखेंगे और कौन लिखेंगे, पार्टी का नाम लिखेंगे। तो डेटर विल वंस अगेन बिकम द डेटर एंड क्रेडिटर विल वंस अगेन बिकम द क्रेडिटर वाला केस है। यहाँ पे डी लिखेंगे, डी का फर्स्ट, भाई पैसे देगा कौन, देगा तो ड्रॉई, और लेगा कौन, किसको लेना है, बैंक को, तो ड्रॉई टू बैंक आएगा। तो ड्रॉई यहाँ पे कौन है, जरा देखिए, बैंक इन्फॉर्म दैट विद्याज एक्सेप्ट है, विद्या ने एक्सेप्ट किया, मतलब ये ड्रॉई है। अमाउंट कितना होने वाला है, 14,000 और 105, दोनों को प्लस कर दीजिए। और नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। इस तरीके से आप लिखेंगे। नोटिंग चार्जेस यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, क्योंकि बैंक ने ही पे किया है, तो वो दोनों अमाउंट इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे आप। नेक्स्ट जो है आपको इंटरेस्ट के लिए एंट्री पास करनी है। इंटरेस्ट इसके लिए प्रॉफिट है, इसलिए क्रेडिट होगा, तो पार्टी का नाम और इंटरेस्ट। और नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। नेक्स्ट जो है न्यू बिल बनाने के लिए कहा गया है। न्यू बिल जब आप बनाएंगे तो ये दोनों अमाउंट आपको प्लस करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतना अमाउंट आपका पेंडिंग है, इतना वसूलना है सामने वाले बंदे से, और ये वाला जो अमाउंट है ये भी हमें चार्ज करना है। थर्ड, तो होगा क्या, हमारे पास बिल आ जाएगा, ठीक है, और बदले में हम कुछ भी नहीं देने वाले हैं, तो BR अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर द बैलेंस, जो बैलेंस बाकी है वो, ठीक है, अलोंग विथ इंटरेस्ट में आप इंटरेस्ट भी शामिल करेंगे, नोटिंग चार्जेस भी शामिल करेंगे, एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, और आपको एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगा। अब ई का केस देखते हैं। यहाँ पे हमने लिख के रखा था ई रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट में क्या होता है, बंदा पेमेंट कर देगा और बिल हम उसको रिटर्न कर देंगे, तो आपके पास पैसे आएंगे, ठीक है, साथ में आपको रिबेट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अमाउंट वो नहीं देगा और बिल आप दे देंगे। यहाँ पे रिकॉर्ड करते टाइम पे आप क्या लिखेंगे,
इन्होंने बोला है कैश में 13,000 दिया तो 13,000 लिख लेंगे, और बिल जो है आपका 13,550 का है तो 13,550 आप लिखेंगे, और दोनों को माइनस करेंगे तो आपको 550 मिलेगा, 550 रिबेट हो गया, ठीक है। और नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले बिल रिटायर कर दिया अंडर रिबेट, ठीक है। ये हो गया, ये सब हमने सॉल्व कर लिया। दिस वॉज रियली वेरी इजी क्वेश्चन, आपको बहुत ही पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने। फर्स्ट वाला जो केस है देखिए, प्रशांत एक्सेप्टेंस फॉर 60 डेज डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। तो पहला तो भाई बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है। सेकेंड वाला देखिए, अपूर्वा सोल्ड, ठीक है, सेल का केस है। रिसीव्ड हर एक्सेप्टेंस, फिर बिल का भी केस है और इंडोर्स का केस है। सी वाला देख लीजिए, रिकवर्ड रिसीव 30% ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम प्राइवेट स्टेट। तब तो भाई ये कैसा है, इंसॉल्वेंसी का केस है, उसमें 2 एंट्रीज पास करनी होती है आपको। पहला जो होता है वो कैंसलेशन का और दूसरा रिकवरी का। अपूर्वा रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस ऑफ ₹36,000 टू अनिरुद्ध बाय पेइंग चेक ऑफ ₹6,000। ये रिन्यूअल का केस हो गया। तो सबसे पहले कैंसलेशन, उसके बाद पार्ट पेमेंट और उसके बाद इंटरेस्ट और फिर न्यू बिल। कितनी इंटरेस्ट पास करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लिखना है इन द बुक्स ऑफ अपूर्वा एंट्रीज। ये सब फॉर्मेट आपको पहले से रेडी रखना होगा, ठीक है। फॉर्मेट बना लेंगे और फिर सम सॉल्व करेंगे। पहला जो है आपको बीएफसी के लिए एंट्री पास करना है। तो क्या होता है, ऐसे केस में हम बिल क्या करते हैं, बैंक को दे देते हैं। बिल जा रहा है टू BR आएगा, आपने क्या किया, बिल दे दिया, किसको दिया, बैंक को दे दिया। तो ये पार्ट तो हो गया। नरेशन आप क्या लिखेंगे, बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, आपने बिल को भेजा कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट बी वाला जो है वो सेल के लिए एंट्री पास करना है, फिर बिल के लिए और इंडोर्स के लिए। तो सबसे पहले सेल का एंट्री पास करते हैं। सेल जब करेंगे आप तो क्या होगा, आपके पास से गुड्स चला जाएगा, तो 2 सेल्स लिखेंगे और बदले में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे पैसे मिलने चाहिए पर कुछ नहीं मिला, तो पार्टी का नाम लिखेंगे आप। $20,000 का अमाउंट है और नरेशन में क्या लिखेंगे आप, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब सेकेंड बिल के लिए एंट्री पास करना है। तो बिल में क्या होगा, यहाँ पे बिल हमारे पास आएगा, बदले में कुछ भी नहीं देना है, तो पार्टी का नाम। और नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। थर्ड, अब इस बिल को इंडोर्स करना है। बिल आपको पेई को देना है, तो बिल आपके पास से जा रहा है तो टू BR, पेई अकाउंट डेबिट टू BR, सामने वाली पार्टी का नाम। सामने वाली पार्टी कौन है, रेखा। नरेशन में आप क्या लिखेंगे, बीइंग बिल इंडोर्स्ड। अब सी में देखिए, सबसे पहले कैंसिल करना है और उसके बाद रिकवरी के लिए एंट्री पास करनी है। इंसॉल्वेंसी का केस है ये। तो इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है, हम बिल उसको दे देंगे और बदले में वो हमको कुछ भी नहीं देगा, यानी उसका नाम लिखेंगे। मुक्ता हैड डिसऑनर्ड, मुक्ता का नाम आएगा, मुक्ताज अकाउंट डेबिट। यहाँ पे बिल जो है वो 23,850 का है। नोटिंग चार्जेस आपको सेपरेटली अलग से लिखना पड़ेगा, तो 150, दोनों को प्लस कर देंगे तो मुक्ता से हमें कितना वसूलना है, 24,000, क्योंकि उसने बिल डिसऑनर किया है तो उसको बिल का भी अमाउंट देना पड़ेगा और नोटिंग चार्जेस का भी अमाउंट। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 30% अमाउंट हमें रिकवर करना है, तो एंट्री क्या होगी, क्या होने वाला है, हमारे पास पैसे आएंगे, कुछ पैसे डूब जाएंगे, बैड डेब्ट लिखना पड़ेगा और बदले में कुछ भी नहीं देना है आपको, तो क्या पार्टी का नाम लिखेंगे।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखते हैं कि 30% अमाउंट कितना होगा। 24,000 का 30% 7,200 और बैड डेट का अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए माइनस करके 16,800 एंड टोटल अमाउंट 24,000। नरेशन में आप क्या लिखने वाले हैं भाई, यहाँ पे रिकवरी किया है आपने तो बीइंग फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड लिखेंगे एंड बैड डेट रिटर्न ऑफ, और बाकी का जो बैड डेट था वो राइट ऑफ कर दिया। बैड डेट कैलकुलेट करने के लिए टोटल अमाउंट में से उस 30% को माइनस कर दीजिए, आपका अमाउंट निकल जाएगा। हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, ई वाला में क्या है, कैंसलेशन, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट और न्यू बिल। अपूर्वा ड्रॉवर नहीं ड्रॉई के रूप में काम कर रही है, ठीक है। अपूर्वा को ड्रॉई बनना है इस वाले केस में, तो ड्रॉई कैसे बनेंगे भाई, अब ड्रॉई जो जो एंट्री पास करता है वो पास करना पड़ेगा आपको। तो ड्रॉई के केस में क्या होता है, कैंसिल कैसे होता है, बिल इसके पास आएगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और बदले में कुछ भी नहीं देना है, पार्टी का नाम, सामने वाली पार्टी का नाम। तो सामने वाली पार्टी कौन है, अनुराधा, तो अनुराधाज अकाउंट एंड अमाउंट इज 36,000। नरेशन क्या लिखेंगे आप भाई, कैंसिल कर रहे हैं ओल्ड बिल तो बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल फॉर रिन्यूअल, ये तो हो गया, ये फर्स्ट एंट्री था। अब सेकंड देखते हैं को पार्ट पेमेंट आप करेंगे तो आपके पास से पैसे चले जाएंगे और बदले में कुछ आ रहा है नहीं तो पार्टी का नाम। और नरेशन क्या होगा यहाँ पे, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, आपने पार्ट पेमेंट कर दिया। अब आपको इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। इंटरेस्ट क्या होता है, इसके लिए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, इसलिए इंटरेस्ट डेबिट में लिखेंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट। इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको बैलेंस के ऊपर। बैलेंस कितना हो रहा है देखिए, 36,000 का अमाउंट है, उसमें से 6,000 मिल गए तो 30,000 बच गया आपका। 30,000 के ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है 14.5% 2 मंथ के लिए, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, 50 मल्टीप्लाइड बाय 14.5 725, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। 4 इसमें क्या होगा, आपके पास से बिल जाएगा टू बिल्स पेबल, तो बदले में कुछ नहीं मिला, पार्टी का नाम, क्लियर है, पार्टी टू बिल्स पेबल। अमाउंट में आपको क्या लिखना है, इंटरेस्ट इंक्लूड करके बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, बैलेंस था 30,000 और इंटरेस्ट है 725, तो दोनों को प्लस करके आप लिख देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन फॉर न्यू बिल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, नए बिल के लिए आपने एक्सेप्टेंस दिया और इंटरेस्ट था मिल करके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and press the bell icon for all the notifications. Bye bye.